अभी discrete random variable है. As you know that uh, random variable has two types, discrete and continuous. Mean random variable are of two types. Number one is discrete, second one that is continuous. In this lecture we will just study discrete random variable. Okay, let me define the discrete random variable. As it is clear from the name, let x be, you know, x denotes random variable. तब ये random variable, let x be the random variable and suppose that the possible values that can assume are given. अभी x को हम कैपिटल x को हम जो इनपुट देंगे, आपने पिछले एग्जाम्पल में कहा हम इसमें 0 1 2 ये इनपुट दे रहे थे. तब सपोज करें इसी x को हम एक x1 दे रहे हैं, एक x2 दे रहे हैं, x1 x2 x3 and so on. These are arranged in some order. Suppose also that these values are assumed with probability given by. अब this probability, let x be the random variable and we are substituting x1 x2 x3 x4 x5 and so on. But remember that these values which you are substituting, which you are putting, that will be finite or infinite but discrete. डिस्क्रीट ऐप आपने पढ़ा है कि एक होता है कंटिन्यूस और एक होता है डिस्क्रीट. फर्ज करें ये जो हमारे पास ये एक पोर्शन है, दूसरा पोर्शन बिल्कुल इससे अलग हो, अगला पोर्शन इससे अलग. सो ऑल दीज आर नोन एज डिस्क्रीट. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, these are discrete, different. This and this has nothing common. One is different, 2 and 3 also, these have nothing common. ठीक है, तो हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो पढ़ेंगे. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो इस तरह डिफाइन करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. लेकिन क्या डिस्क्रीट, और ये डिफाइन करते हैं पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स. मतलब ये x हम इसको पुट करेंगे जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया. तो अब इसको हम इस तरह डिनोट करेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू एक्स. ये स्मॉल x ये वैल्यूज होंगी. ठीक, तो आपको पता चला कि डिस्क्रीट क्या होता है. डिस्क्रीट वो होता है जिसमें एक वैल्यू दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन में नहीं होगी, हर वैल्यू दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी. अब ये थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर हो जाए तो आपको, ये तो डिस्क्रीट था और डिस्क्रीट में हम डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन we must have to know probability distribution function. और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो कैपिटल हम उसे एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, एफ ऑफ एक्स से, और इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि क्या है. अगर आपको एफ ऑफ ज़ीरो मालूम करना है तो एफ ऑफ ज़ीरो मीन प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो. अगर आपने मालूम करना है एफ ऑफ वन
तो इट मीन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 1 एंड सो ऑन। ठीक है, जनरली हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं। अगर इधर x1 हो जाए तो f ऑफ x1, f ऑफ x2 हो जाए तो 2 इसी तरह। और ये जो है ये प्रोबेबिलिटी है रैंडम वेरिएबल x का, और इसकी स्पेसिफिक वैल्यूज होंगी। लेकिन इसकी चंद f ऑफ x जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। पता है ना, प्रोबेबिलिटी फंक्शन ये जो है प्रोबेबिलिटी है, तो यू नो प्रोबेबिलिटी में बी 0 और 1 आर बिटवीन। ठीक है, हाँ। अब जितनी भी आपके पास एफ ऑफ एक्स है वो सारे आप एड अप कर लें तो दैट विल बी 1। आपको ऐसे भी पता है कि प्रोबेबिलिटी अगर किसी सैंपल स्पेस का आपके पास जिस तरह वो हेड और टेल का था, हेड और टेल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये हाफ और इसकी हाफ, तो इसका समेशन, समेशन ऑफ दिस यू नो दैट इज, इसका समेशन दैट विल बी 1। तो इसी तरह प्रोबेबिलिटी फंक्शन का, तो वो जितने भी फंक्शन है वो सारे आप एडअप कर लें तो आपके पास 1 आएगा। ठीक है, तो डिस्क्रीट के लिए आप कौन सा टर्म यूज करेंगे? ये थोड़ा सा मैं स्क्रीन क्लियर कर दूं। तो डिस्क्रीट के लिए आपने करना है दो चीजें। एक बस समेशन, कंटिन्यूस के लिए हम इंटीग्रेशन, लेकिन अभी तक हमने वो नहीं पढ़ा, वो अभी इसके बाद वो पढ़ेंगे। तो एक f ऑफ x शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, और f of x at sum will be 1। Okay, now moving to the next slide, here we have an example। तो ये एग्जाम्पल अगर आपको समझ आ गया तो इसका मतलब आपने थोड़ा बहुत सीख लिया, और ये बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल है। हाँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो probability function, it means we have to find f of x which is equals to probability x is equals to x। तो जैसी आपके जहन में आ गया प्रोबेबिलिटी फंक्शन, तो ये आना चाहिए। ठीक है, माइंड में ये आ गया। अभी ओके, ये कहाँ पे corresponding to the random variable x, तो आपको random variable भी डिफाइन किया गया है। एग्जाम्पल 2.1, तो एग्जाम्पल 2.1 वो तो है, लेकिन इसको मैं ज़रा कह भी दूं कि assuming that the coin is fair coin, a fair coin is tossed 2 times, तो then we will have sample space head head। अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, तो इसके लिए अगर आपको ये क्वेश्चन गिवन होगा तो ये नहीं होगा, आपको ये सैंपल स्पेस गिवन होगा, या ये होगा कि फेयर पेयर ऑफ कॉइन, पेयर मीन टू, या टू कॉइन्स आर टॉस्ड। जस्ट ये भी कहा जाए टू कॉइन्स आर टॉस्ड, so we will have this sample space and number of elements are 1 2 3 4। in the random variable, you know, we are interested in the numbers। okay, हाँ, अभी देखें, अभी हर एक के अलग अलग प्रोबेबिलिटी मालूम करें, फिर f of x पे जाते हैं। you know that the probability of two heads, head head ना, तो ये how many are 1, इसकी probability of head head is 1/4। probability of ये हेड टेल, मतलब इसमें भी एक हेड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड एक ये है और एक ये है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड मीन जीरो हेड, ये भी हो गया। तो हर एक की प्रोबेबिलिटी आपने मालूम की और ये आपको आना भी चाहिए। अब आते हैं, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि क्या मालूम करें, प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो ये आपको मैंने इधर डिफाइन करके दिया था प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो एक तो हमारे पास
0 हेड है, 1 हेड है, 2 हेड है। तो चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड मालूम करते हैं। तो वो है पी एक्स इज इक्वल्स टू 2। अब इसको देखें, x इज इक्वल टू 2 मीन 2 हेड वाली प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या थी, ये। तो अब हम यहाँ पे हेड हेड वगैरह नहीं, बस सिंपल नंबर, तो 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन x की वैल्यू है हमारे पास 1। तो ये अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 हेड वाली तो एक ही है और एक ही है, तो दोनों मिला लें, आपके पास 2/4 है। तो देखिए ये इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, वो हेड टेल और टेल हेड, तो ये दोनों मिला के 1/4 1/4, तो 2/4। इससे आता है 2/4, सिंपल करे तो 1/2। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी पहले आपने, यू मस्ट हैव टू ऐड दिस 2। आपने ऑलरेडी डिफाइन किया है कि ये जो x है ये नंबर ऑफ हेड्स को शो करता है। तो x इज इक्वल्स टू 2। तो 2 हेड वाली कितनी है, हाँ देखिए एक ही है, ये ऑलरेडी मैंने इधर कर भी लिया। 0 हेड वाली, 0 हेड वाली इधर कोई, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह, f ऑफ 0 इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो कितने हैं ये एक ही है जिसमें कोई भी हेड नहीं है, तो कोई भी हेड वाली, तो ये 1/4 है। ठीक है, तो ये सारे मैंने कर लिए इधर ऑलरेडी, हाँ मैंने इसमें सॉल्व भी हुआ है। तो चलो थोड़ा सा ये स्क्रीन क्लियर कर दूं और आपको फिर से थोड़ा सा ये रिवाइज करके दूं, तो यू विल गेट, ओके। ये हो गया क्लियर, ज़रा अभी फिर से देखें। वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट, ये क्वेश्चन है, फर्ज करें आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा, तो वी आर इंटरेस्टेड इन प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो आपके जहन में यह आना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स विच इज डिनोटेड बाय पी एक्स इज इक्वल टू एक्स। और ये एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल, आपको बताया गया नंबर ऑफ हेड है, नंबर ऑफ टेल है। तो पहले एफ ऑफ 0 हमने किया, तो पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो वो कितने हैं, 0 हेड वाले एक ही है और टोटल है 4। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, तो इसको डिफाइन किया गया एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 हेड वाले तो 2 है, तो 1/4 1/4 तो 2/4, तो 2/4 को सिंपल करें 1/2। और 2 हेड वाली, तो एफ ऑफ 2, ये मेरे से मिस हो गया था, तो x इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ हेड्स 2, तो कितने हैं एक ही है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमने कैलकुलेट किया। अब इसको अगर आप टेबल फॉर्म में लिखना चाहें, तो x की वैल्यू आपके पास, स्मॉल x की वैल्यू क्या थी, शुरू में मैंने बताया था नंबर ऑफ हेड्स, 2 हेड्स हैं, 1 हेड और 0 हेड। तो इसका मतलब स्मॉल x नंबर ऑफ हेड्स या 0 होंगे या 1 होंगे या 2। और एफ ऑफ एक्स जो है प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। तो अब इसकी वैल्यू 1/4 आपने यहाँ पे किया, ये एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1/4, ओके डन। एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट की, क्या है 1/2। और एफ ऑफ 2, 2 हेड्स वाली 1/4, तो दिस इज डन। ओके, now let me clear the screen and we will move to the next slide. This was the very basic example, or you must have to practice it so many times, आगे जाके फिर ये आप इसमें कंफ्यूज होंगे कि ये कौन सा था, ये डिस्क्रीट का। अभी फर्ज करें वी आर टॉसिंग, वी आर टॉसिंग वी आर throwing two fair dice, so you know this sample space, this sample space, if ये तो आपको पता है ना कि 6/2 you will have 36 outcomes, that is 1 1 and you know all about,
अभी हमें अगर कहा जाए कि फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ओके, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन ये आपने करना है, लेकिन इसमें ये याद रखें कि अगर इसमें इस पे किसी तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी तरह का भी, और क्या सैंपल स्पेस में द कॉइन द डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स। अभी इसी पे एक क्वेश्चन है, इसमें ये हमारे पास सैंपल स्पेस है, इस सैंपल स्पेस पे लेट वी हैव अ क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी अगर ये भी आ गया तो क्वेश्चन में तो इसका टॉपिक में फिर कोई जान नहीं रहेगी बाकी, ओके। लेट x denote a random variable that define sum of two fair dice। x क्या है, सम है। तो उसमें आपने देखा कि 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन, तो 1 1 पहले इफ द सम इज 2, तो इसका मतलब रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू x है ना, तो इस x को हम 2 पुट करेंगे, फिर x इज इक्वल्स टू, अगर सम 3 आ रहा है, सम 4 आ रहा है, सम 5 आ रहा है, सम 6 आ रहा है एंड सो ऑन। फिर मैं उधर टेबल में आपको बता रहा हूँ कि इसमें हमारे पास जो सम है वो मैक्सिमम क्या आएगा और मिनिमम क्या आएगा, वहाँ से डिटेल फिर इधर वापस आते हैं। तो ज़रा देखें इधर, यहाँ पे इनको अगर हम एड अप कर लें, सम कर लें, तो यहाँ पे हमारे पास आता है क्या 2, ये दोनों मिला लें क्या 3, ये कर लें तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, इस तरह चलते चलते आपके पास ये 11 दोनों ऐड कर लें, तो 11 वाले 2 है और 12 वाला 1 है, तो मतलब आप 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 एंड अप टू 12, वी विल मूव अप टू 12, क्योंकि हमें डिफाइन किया गया है कि x क्या है, सम ऑफ डाइस, मतलब इसके आउटकम जो है उसका सम, ओके। हाँ, अभी थोड़ा सा ये स्क्रीन क्लियर कर दो और उधर मैं जाऊं तो देख लें, यू विल यू विल पिक इट 100%, ओके। हाँ, x क्या शो करता है, x इधर क्वेश्चन में है भी कि x क्या शो करता है, सम ऑफ टू फेयर डाइस, if the sum is if the sum is 2, x is equal to 2, तो वो एक ही है और टोटल है 36, तो ये भी लिखना चाहिए कि f of 2 is equal to probability x is equals to 2, तो वो क्या है, कितने हैं, जिसका सम 2 आ रहा है तो वो एक ही था 1/4 1/36, और जिसका सम 3 आ रहा था वहाँ पे टेबल में चेक करें 1 2 और 2 1, तो ये टोटल मिला ले, काउंट कर ले कितने हैं 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी व्हेन द सम इज 3, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 3 वो कितने हैं, वो 2 है आउट ऑफ 36, और इस तरह चलते चलते हमने ये पूरे का पूरा कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये सारे मैंने इधर लिखी भी है और आप पीछे से टेबल में भी देख सकते हैं। चलो आप में से कोई बता सकते हैं व्हेन द सम इज 12 हाउ मेनी आर देयर इन द टेबल, सम ऑफ 12, यस वो एक ही है, देखिए वो सिर्फ ये वाला जिसमें सम 12 आ रहा है, तो सम 12 वाला एक ही है। अब आगे प्रोसीड करते हैं एक और एग्जांपल, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सबको आना चाहिए। तो पहले ये क्वेश्चन ज़रा देखें, क्वेश्चन को गौर से देखें, इसमें अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो कोई भी मुश्किल बात इसमें नहीं है। अ शिपमेंट ऑफ 20 सिमिलर लैपटॉप्स, लैपटॉप्स हैं और वो भी कितने सिमिलर है, एक जैसे हैं, इसकी शिपमेंट टू अ रिटेलर आउटलेट कंटेन्स, हाँ जिस वो कंटेन्स 3
that are defective. Total number of computer or laptops are 20 and 3 of them are defective. ये बात तो याद रखें. Total 20, defective 3. हाँ, if a school makes a random purchase, a school needs 2 laptops. Find the probability. अभी हमारे जहन तो पिछले क्लास में जो पढ़ा था प्रोबेबिलिटी उसमें चला गया, लेकिन अब कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तभी हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़नी है, ठीक है, फॉर नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स. तो अब हम डिफेक्टिव की, तो डिफेक्टिव हमारे पास हमने टोटल लैपटॉप्स खरीदने हैं, स्कूल वालों ने 2, तो और डिफेक्टिव कितने हैं 3. तो स्कूल वाले अगर खरीदते हैं तो डिफेक्टिव एक भी उनके हाँ आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, तीसरा आ सकता है कि नहीं? नहीं, क्योंकि वो खुद 2 खरीद रहे हैं, तो आप उसको डिफेक्टिव कैसे 3 बेच सकते हैं? तो अभी 0, 1 और 2 आपका एक्स की वैल्यूज होंगी, ठीक है. अभी थोड़ा सा मैं ये स्क्रीन क्लियर कर दूं, और या चलो क्लियर करने की भी जरूरत नहीं है. अभी देखिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. हाँ, डिफाइन करते हैं लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल. रैंडम वेरिएबल है, लेकिन एक्स क्या शो करता है? हमसे जो मांगा जा रहा है डिफेक्टिव. तो x को जब हम इनपुट देंगे तो इनपुट स्मॉल x से डिनोट करते हैं, एंड लेट दैट इज नंबर ऑफ डिफेक्टिव लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स परचेज्ड बाय स्कूल. देन यू नो दीज आर द इनपुट्स, और वो क्या है? x की क्या वैल्यूज हो सकती हैं? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 2 भी. मतलब डिफेक्टिव लैपटॉप्स, ये तो कोई भी डिफेक्टिव दोनों में नहीं हो सकते, या एक डिफेक्टिव हो सकता है या दोनों डिफेक्टिव हो सकता है. अभी हम f(0) से पहले जरा देखिए सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स कितने होंगे. हमारे पास 20 है और वो 2 लेंगे, ठीक है. 20 में से तो कौन सी 2? तो इसके लिए हम कम्बिनेशन यूज करते हैं, और कम्बिनेशन का फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है. इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने से आपके पास 190 आंसर आता है, ठीक है. चलो ये ज़रा कम्बिनेशन वाला डेफिनेशन फिर भी NCR, वो n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ये उसका डेफिनेशन है. ये ऊपर n है और नीचे r है, तो ये इसी तरह आपने वो करना है. ये स्क्रीन क्लियर कर दूं. तो अभी ज़रा क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल, लेकिन आपको समझना है कि रैंडम वेरिएबल कौन सा था? वो एक्स था, और इसके इनपुट क्या होंगे? इनपुट डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव अगर 0 डिफेक्टिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0. तो आपको पता है डिफेक्टिव आर हाउ मेनी? ये डिफेक्टिव मैंने इधर हाईलाइट किया था, ये डिफेक्टिव है. तो उसने परचेज 2 करने हैं. फर्ज करें डिफेक्टिव 3 है, उसमें से कोई भी नहीं आया, तो 17 टोटल 20 थे, तो 20 में 3 डिफेक्टिव है, तो 17 नॉन डिफेक्टिव. अगर डिफेक्टिव में से 0 आ गया तो नॉन डिफेक्टिव में से कितने आएंगे? 2, क्योंकि उसे नई स्कूल वालों ने खरीदना है 2. डिफेक्टिव में कोई नहीं आया, तो मतलब 3 में से कोई नहीं, 17 जो नॉन डिफेक्टिव है, तो उनमें से 2. तो अब इसको कैलकुलेट करें, 68 आ रहा है, और इसको कैलकुलेट करें तो 95. ये टोटल कैलकुलेशन से फिर सिंप्लीफिकेशन हो गया, तो इसके बाद ये आ गया. फिर जब 1 डिफेक्टिव हो गया, 1 डिफेक्टिव, तो वो इस तरह, आपको पता है हम इस तरह डिफाइन करते हैं. अब आपके पास डिफेक्टिव 3 है और 1 आ गया, तो नॉन डिफेक्टिव से क्या होंगे? नॉन डिफेक्टिव 17 में से 1, ये लाइन नहीं, 17 में से 1, तब डिवाइडेड बाय टोटल. टोटल है 190. ये ऑलरेडी मैंने आपको इधर बताया था ना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, तो ये कैलकुलेट करें 51 बाय आ रहा है. और जब दोनों आपके पास डिफेक्टिव निकल आए, मतलब 3 में से आपके पास दोनों डिफेक्टिव, तो नॉन डिफेक्टिव में से कोई नहीं आएगा,
तो चलो ये लास्ट वाला मैं आपको कैलकुलेट कर दूं, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ये तो ऑलरेडी 190 है ही, और ये 3 कॉम्बिनेशन 2, तो ऊपर 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 माइनस 2, तो आता है 1 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई ये ऊपर 17 फैक्टोरियल, नीचे 17 माइनस 0, तो 17 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज 1, ये दोनों कैंसिल होंगे, इससे ये 3 इंटू 2 फैक्टोरियल ये कैंसिल, सिर्फ 3 बचेगा, डिवाइड बाय 190। ओके, तो अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी फंक्शन, इसमें x की वैल्यूज ये हो सकती है, और इसके हिसाब से आपने देखा जीरो वाली क्या थी 68/95, वन वाली 51/95, ये जरा देखिए, और टू वाली, तो टू, जब प्रोबेबिलिटी टू, तो इसका आंसर आपके पास 3/190 आएगा। ठीक है, ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगा इसका PDF फॉर्म में। ओके।